सरकार इसमें नेताजी ने ये भी कहा बताया कि मैं जो है ये राज्यसभा चुनाव के बाद उसका ट्रांसफ़र करा दूंगा। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि बिल्कुल भी ऐसा भूल नहीं करें। आयरन ओर के ट्रक निकालना चाह रहे थे पीछे से, आगे वो लड़के रेकी करते मोटरसाइकिल पे आए, हाथ में दारू की बोतल है, पुलिस से उलझते हैं और इसीलिए हमको मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा और अब हम पीछे नहीं हटेंगे। नमस्कार, मैं विक्रम। आप देख रहे हैं रंगीलो झुंझुनू और आज मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहा हूं जिन्होंने अपनी सरकारी सेवा में रहते हुए आम जन से, अपने लोगों, अपने समाज और आम जनता के लिए बेहतर काम किए, उच्च पदों पर रहते हुए। वो भी हम जानेंगे कि कहाँ किस पद पर रहे, कहाँ कहाँ इन लोगों ने काम किया। और ख़ास बात ये कि अपने झुंझुनू ज़िले के ही खेतड़ी क्षेत्र से आते हैं। खेतड़ी में संजय नगर के निवासी कैलाश जी घुमरिया हमारे साथ हैं। आज उनसे परिचय भी होगा और इन्होंने खेतड़ी क्षेत्र के लिए क्या किया है, सरकारी सेवा में रहते इन लोगों ने क्या किया और अब रिटायरमेंट के बाद की जो ज़िंदगी है उसमें वो किस तरीके से जी रहे हैं, इन सभी बातों पे आज चर्चा होगी। तो बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि हमारे ज़िले भर के लोग जो परिचित नहीं हैं उनको आप एक बार अपना परिचय जो सरकारी सेवा का था वो ज़रूर बताएं, उसके बाद हम रिटायरमेंट के बाद देखो, मैं 1982 में एमए करते फर्स्ट चांस में आईआरएस ऑफिसर बना और मैंने कम से कम 8 स्टेट में नौकरी की है। गुजरात से शुरुआत की, मध्य प्रदेश में मैंने काम किया, छत्तीसगढ़ में चीफ कमिश्नर रहा, बिहार झारखंड का प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर रहा और आखिर में प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल सीवीडीटी दिल्ली रहा। तो पूरे इंडिया का जुरिस्डिक्शन मेरा एडमिनिस्ट्रेशन का था और हर जगह मैंने अपने हिसाब से नौकरी की के बाद भी प्रदेश भर के, चाहे किसान वर्ग की बात हो, दूसरे कोई भी हो, आम जनता हो, उनके लिए, उनके हकों की लड़ाई के लिए हमेशा सक्रिय रहते हैं, आगे बढ़ के काम करते हैं। चूँकि हमारे झुंझुनू जिले के खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र से आते हैं और इनका परिवार खेतड़ी क्षेत्र में समाज सेवा में काफ़ी अग्रणी है। और इस बार जैसे एक चीज़, आपके जो भाई हैं मनोज घुमरिया, जिस तरीके से उनकी सक्रियता बढ़ी है उससे लगता है कि शायद आने वाले विधानसभा चुनाव में वो चेहरा हों। डेफिनेटली। देखो, मैं आपको सच्चाई बताऊं, चुनाव लड़ने में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं था और चुनाव हमको तो वहाँ की जनता लड़वा रही है। अब हमारा, खास करके मेरा एक ही चीज़ पे विशेष जोर रहा कि खेतड़ी में शांति रहे, गुंडागर्दी ख़त्म हो और वहाँ का डेवलपमेंट और भाईचारा रहे। लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि वहाँ के जनप्रतिनिधि, जो कि मेरे भी बहुत क्लोज़ फ्रेंड भी रहे हैं काफ़ी टाइम, काफ़ी समझाइश के बाद भी घूम फिर के वही एक पर्टिकुलर जातिवाद या उस पे आ जाते हैं। समाज विशेष के, जाति विशेष के लोग यदि किसी का मर्डर करके आते हैं, किसी का रेप करके आते हैं या कितना भी जघन्य अपराध करके आए, वो उनके पक्ष में खड़े हो जाते हैं, तो बाकी समाज इससे दुखी होते हैं और इसीलिए हमको मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा और अब हम पीछे नहीं हटेंगे। मंत्री जी और अभी हमारे विधायक हैं जितेंद्र जी, मैंने बोला हमारे दोस्त रहे हैं, अभी भी दोस्त हैं, कोई ऐसा पर्सनल कुछ भी नहीं है। और आप देख रहे हो कि खेतड़ी में क्या हालत हो रही है। मैं पिछली बार गया तो मैं मनोज भाई को बोल के आया कि भाई खेतड़ी में कोई प्यासा नहीं रहे, चाहे कितने टैंकर अपने को लगाने पड़े, और हम कोशिश कर रहे हैं। तो यदि वो पानी ले आए, सब व्यवस्थाएं ठीक कर दी, तो फिर जनता प्यासी क्यों मर रही है? तो ये तो अब मैं तो क्या कहूँ, मंत्री जी को खुद को या जितेंद्र जी को खुद को सोचना पड़ेगा कि वो बड़ी बड़ी फेंकते हैं और हकीकत कुछ और है। वो 6-6 दिन, 4-4 दिन पानी नहीं आता है और लोग पानी के लिए त्राय त्राय करते रहते हैं। उसमें जो मनोज जैसे समाज सेवी लोगों को काम करना पड़ रहा है, उसमें कोई बुराई नहीं, हमको तो अच्छा लगता है। भी 5 सप्ताह भर पहले ही एक घटना खेतड़ी में हुई। खेतड़ी थानाधिकारी जो हैं उन पे एक पक्ष के द्वारा आरोप लगाए गए, फिर दूसरा पक्ष है वो उनके पक्ष में खड़ा होता है और जो आरोप लगाने वाला पक्ष है उनका कहना ये है कि जो सीआई हैं वो एक तरीके से भेदभावपूर्ण नीति से काम कर रहे हैं। जो लड़के हैं उनको मारपीट की जा रही है किसी द्वेषतापूर्ण कार्रवाई के तहत। तो उस मामले को किस तरीके से देखते हैं? देखो, विनोद सांखला को रिक्वेस्ट करके वहाँ लगवाया गया था कि साहब यहाँ अपराध बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और जनता बिल्कुल त्राई त्राई कर रही है
तो कुछ सख्त ऑफिसर को लगाया जाए जो कि अपराधियों पे लगाम लगा सके। और कुछ हद तक मुझे खुशी है इस बात की कि विनोद सांखला ने काम भी किया। अब बात ये नहीं है, बात कुछ और है। जिस समुदाय को हमारे नेताजी प्रोटेक्ट करते हैं उसके काफ़ी लड़के इलीगल माइनिंग में इन्वॉल्व हैं। आयरन ओर हो या और दूसरा बजरी का खनन हो या दूसरे जो भी हैं, और उन पे ये लगाम लगा रही है पुलिस। और ये जो आप मामला बोल रहे हो ये भी ऐसा ही है कि आयरन ओर के ट्रक निकालना चाह रहे थे पीछे से, आगे वो लड़के रेकी करते मोटरसाइकिल पे आए, हाथ में दारू की बोतल है, पुलिस से उलझते हैं, अपने आप को छोटिया पहलवान का बेटा बताते हैं, रिश्तेदार बनाते हैं और इससे बात करके बात करवाते हैं फ़ोन पे। तो आप देखिए पुलिस राज कहाँ हुआ, कितना गुरूर है कि हमारा तो नेता बैठा है। तो ये नेता ही डुबोएंगे गहलोत साहब की सरकार को। अब गाली गलौज करते हैं तो ऐसे को उठा के अंदर डाल दे, इसमें क्या बुराई है? उसको तो डालना ही पड़ेगा ना। और मैं तो कहता हूँ कोई भी समाज को, मैं तो कहता हूँ हम मीणा समाज के, मीणा समाज का उसको भी डालो अंदर। हम तो बिल्कुल भी पक्ष नहीं लेते किसी का भी। जब हायर अथॉरिटीज इन डायरेक्शन दे रखे हैं कि रात को गश्त दो और इलीगल माइनिंग वगैरह, बदमाशी, दारू की बिक्री ये बंद होनी चाहिए, तो इसमें क्या बुराई है? तो अच्छा काम कर रही है पुलिस। और इसलिए शायद जनता, बाकी जनता सर्व समाज के उसके पक्ष में आ रहे हैं। पक्ष में भी लोगों ने प्रदर्शन। और मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहूँ कि सरकार इसमें, नेताजी ने ये भी कहा बताया कि मैं जो है ये राज्यसभा चुनाव के बाद उसका ट्रांसफ़र करा दूँगा। मैं सरकार से आग्रह करूँगा कि बिल्कुल भी ऐसा भूल नहीं करें, नहीं तो ये गलत मैसेज आएगा और जो गहलोत साहब अच्छे काम कर रहे हैं उन पे फिर पर्दा पड़ेगा। और ऐसे ही काम बार बार उनके अच्छे कामों पे पर्दा डाल रहे हैं। अभी आपने मलिंगा का केस सुना, मतलब क्या हुआ, एक नेता खड़ा खड़ा एक आदिवासी ऑफिसर को पिटवा रहा है, उसकी 22 या 24 हड्डियाँ टूट गई और हम कहते हैं कि 8 ही टूटी हैं। मैं तो कहता हूँ एक टूटे तो कितना दर्द होता है।